वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। आज हम 10.2 का जो सर्कल है उसके 8 क्वेश्चन करेंगे। कल अपन 7 तक कर चुके थे, 8 से लेके और लास्ट तक करेंगे। ख़त्म होने का प्रयास करेंगे कि पूरा ख़त्म हो जाए। तो देखिए आप, अब मैं इसके 8th क्वेश्चन करती हूँ। ये आपके पास डायग्राम है, डायग्राम आपके पास में ये वाला है, ठीक है। 10.12 ये वाला डायग्राम है, ये वाला 8th का। तो आप देखिए इसके अंदर, देखिए अपन को ये क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि ए बी और सी डी प्लस करके और ए डी और बी सी प्लस करके ये इक्वल हैं। आपको ये बताना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रूव हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ए पी बराबर ए एस, देखो ए पी बराबर ए एस ये लिख सकते हो, और बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है। अब इस साइड आप देखिए, और क्या लिख सकते हो इसको, डी आर बराबर डी एस, और क्या लिख सकते हो, सी आर बराबर सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू। देखो आप ये क्यों लिख सकते हैं, ये इसके बराबर क्यों लिख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से टेंजेंट है, ये बराबर होती हैं। ये सी से ये बिंदु स्पष्ट है, ठीक है। ए से ये बिंदु स्पष्ट है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये सब टेंजेंट है। तो ये इसके इक्वल है, तो एक साइड ये लाइन बन गई, एक साइड ये लाइन बन गई। अब इस साइड से तो ये ऐड करेंगे, इस साइड से ये ऐड करेंगे। तो अपन इसमें ऐड करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, ए पी बी पी डी आर प्लस सी आर। इधर क्या लिख सकते हो, ए एस बी क्यू डी एस और सी क्यू। अब आप ढूंढ लो ए पी और पी बी, ये क्या लिख सकते हो, ए बी। डी आर सी आर यानी सी डी, ये लिख दिया सी डी। अब और दूसरा इधर देख लो, ये वाला हो गया। अब ए एस और बी क्यू, ए एस और अपने पास में बी क्यू। तो आप ए एस जो है ना, ए एस और बी क्यू, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको क्या लिखते हो, ए एस और डी एस साथ ले लो, ये वाला और ये वाला, ए एस और डी एस, क्योंकि हमें तो ये पूरी लाइन बनानी है ना। तो अपन इधर क्या लिख सकते हैं, ए डी। बचा कौन, बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू, तो बी सी हो गया, ये हो गया बी सी। बस यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्योंकि ये सब इक्वल, ये इनको साथ में क्यों ले रखे हैं, क्योंकि ये टेंजेंट इक्वल होती हैं, ठीक है। बस यही प्रूव करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप, आपको डायग्राम दे रखा है, आराम से आप इसमें से उतार लीजिए। ये रहा 9th क्वेश्चन का डायग्राम। ये इसमें से आराम से मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट करके यानी रचना करके ये आपकी लाइन एक बार ये जोड़ लिए बस, और कुछ नहीं किया मैंने इसके साथ में, और एंगल के नाम दे दिए। अब वो क्या करवा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन करवा रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ये डायग्राम बना लिया, और इसको 1 और 2 3 और 4, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो इनका नाम दे दिए मैंने। तो रचना से ओ सी को मिलाया, नहीं कंस्ट्रक्ट किया, और ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। ए ओ बी यानी 2 और 3 मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, ये प्रूव करना है मुझे। तो बहुत आप पास में ये सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले आप कौन से एंगल ले लोगे, देखो ओ पी सी ले लो, ओ पी ए लिखो, उपपत्ति में क्या लिखोगे बताओ, ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए। अब आप इसमें बताओ, ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर ओ पी ओ सी इजिकल टू ओ सी, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। सेकंड चीज, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये क्या है, बाहरी बिंदु से ही वृत्त पर स्पर्श रेखा ए पी और ए सी, ये क्या है, स्पर्श रेखा, ये भी बराबर होती है, ठीक।
आपको क्या मिल गया, एस एस एस, ये तीनों ने एस एस से हो गया, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ओ पी ए कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज ओ सी ए, ठीक है, बाय एस एस एस। और आप सी पी सी टी से बता सकते हो 1 और 2 इक्वल है, क्या है, 1 और 2 इक्वल है, ये समीकरण 1, ठीक है, 1 और 2 इक्वल हो गए, ठीक है। हाँ देखिए, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया सी पी सी टी से, किससे, सी पी सी टी से। अब आप दूसरा त्रिभुज ले लो, ओ सी बी और ओ बी क्यू, ये वाला 3 और 4 वाला त्रिभुज, ठीक है ना, जो ग्रीन कलर का है। तो आप लिखो त्रिभुज ओ सी बी और त्रिभुज ओ बी क्यू, ओ बी क्यू। अब ये भी वही है, ये ओ बी कॉमन, ओ बी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ, ठीक है। सेकंड बात क्या है बताओ, ओ सी और ओ क्यू क्या है, ओ सी और ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या भी बराबर होती है वृत्त की, ठीक है। तीसरी बात क्या है आपके पास में, क्यू बी और बी सी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, क्यू बी और क्यू सी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा भाई ये भी बराबर होती है, ठीक है। फिर से एस 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 नियम लग गया, तो कौन सा आ गया, त्रिभुज ओ सी बी और त्रिभुज कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज ओ बी क्यू, कौन से नियम से, बाय एस 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 नियम। तो सी पी सी टी से क्या हो गया, 3 और 4 सी पी सी टी से हो गया इक्वल, सी पी सी टी आ गया। तो अब आपको क्या प्रूव करना है, तो आप इधर देखिए डायग्राम में 1 2 3 4, ये एक लाइन नहीं है, उस पर ये अगर एक लाइन पे होती है तो 180 डिग्री की होती है ना ये, तो ये सारे एंगल कितने हो गए, 180 डिग्री के। तो लिख सकते हैं अपन इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये कितने डिग्री के हो गए अपने पास में, 180 डिग्री के, ठीक है। लेकिन आपने सी पी सी टी से क्या बताया, एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं, तो इसको दोनों को, इसको एंगल 1 लिख दो, 3 और 4 को इक्वल लिख सकते हैं, तो दोनों को या तो आप 3 लिख दो, 1 ना लिखो, इसको 2 लिखो, क्योंकि अपन को 2 बताना ना, इसमें डायग्राम में देखो ये वाला 2 और 3 बताना ना, तो इसको 1 को 2 लिख सकते हो, 1 को 2, 2 को 2 ही रहने दो, 3 को 3 और 4 को भी 3 लिख दिया, इजिकल टू 180। तो देखो 2 एंगल 2 हो गया और ये 2 एंगल 3 हो गया, इजिकल टू 180, 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180, और ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 अपॉन 2, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो 2 और 3 क्या था, 2 और 3 था डायग्राम में एंगल ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू। ये आपको 10 क्वेश्चन है, ये 1 और 2 आमने सामने के 180 सिद्ध करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये आपके सीबीएसई में भी आया हुआ है और अपने बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप ये क्या चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, सर्कल वाला जो 360 का होता है, तो आप कर लो। आपको इसको कैसे लिखना है, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल ओ और एंगल पी इजिकल टू 360, ठीक है। एंगल 1 और 2 आप इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, क्यू की वैल्यू 90 डिग्री और आर की वैल्यू भी 90 डिग्री, और इसको ओ को क्या लिख रही हूँ एंगल 1 और पी को क्या लिख रही हूँ एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं है, आप पी और क्यू भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल 1 एंगल 2 इजिकल टू 360। तो आप क्या लिखोगे, एंगल 1 एंगल 2 इजिकल टू 360 माइनस 180, और ये आप करो 1 और 2 इजिकल टू 180, ठीक है। आपको यही बताना था कि ये आप ये संपूरक कोण है क्या, ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, संपूरक कोण, यही सिद्ध करना। और संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 का, यही क्वेश्चन करना था आपको। डन, थैंक्स। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन भेज रही हूँ।